हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, समय जो है आपके पास लगभग 50 डेज का समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर आपका जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ाई तो करिए लेकिन उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस खूब करिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो स्कोर बहुत बढ़िया जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। करंट अफेयर के जो भी प्रश्नों को हमने कवर किया है आज की इस वीडियो के माध्यम से, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी को? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करेंगे। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए 1 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या 29 जनवरी को? तो याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। साथियों, क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए, जाग्रेब ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए याद रखेंगे, कांस्य पदक, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में निम्न में से किस देश की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान? तो याद रखेंगे पाकिस्तान, यानी विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है 35 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा करी गई है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आप लोग आंसर करें। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगा? उत्तर प्रदेश, यानी जो है विकल्प बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस देश को आईएमएफ ने हाल ही में, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ ने हाल ही में 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या यूएई? चलिए, निम्न में से किस देश को आईएमएफ ने हाल ही में 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए, बांग्लादेश ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस न्यायालय के लिए किया है? क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सारे प्रश्नों को आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस न्यायालय के लिए किया गया है? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए, यानी विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिएगा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई है? तो याद रखिएगा उड़ीसा, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री हैं नबा किशोर दास। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके स्क्रीन पर है।
हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10। आंसर करेंगे आप लोग। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड, यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड की झांकी को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा आपका, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग जवाब करते हुए चलेंगे दोस्तों, और लास्ट में बताएंगे कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। याद रखिएगा गोवा के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग, फटाफट आंसर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 73वां स्थापना दिवस जो है 28 जनवरी को मनाया है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा आपका। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, हर साल, यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, आपको फिलअप करना है। हर साल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? चलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर देखिएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। चलिए निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कास्ट बेस्ड सर्वे सीबीएस कर रहा है? चलिए निम्न में से कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए निम्न में से किस देश में स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है? स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, अमेरिका। चलिए हिंडनबर्ग रिसर्च जो है यह रिपोर्ट किस देश के द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर करेंगे। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22, मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। अमृत उद्यान, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमृत उद्यान। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी प्रश्नों को कवर करवाते हैं सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को संबोधित किया है? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को संबोधित किया है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राजस्थान, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, हाल ही में कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? अहमदाबाद, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26। चलिएगा, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? मुंबई में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हर साल, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, हर साल किस तिथि को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस उसके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए, 4 फरवरी को जो है श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी की है? क्वेश्चन नंबर 28। भारत ने, यानी जो है आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? चलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 15 वर्ष पुराने जो वाहन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लें। महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है लाडली बहना योजना की घोषणा करी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशकारी प्रहार किया है? मतलब ये सैन्य अभ्यास है जो है त्रिशकारी प्रहार, बताएंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी नई राजधानी निम्न में से किसे बनाने की घोषणा की है? 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शहर ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 33। मुंबई ने, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34। महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र से सर्वाधिक GST प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश, यानी जो है आपका विकल्प बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने करंट अफेयर के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसी तरीके से जितनी भी वीडियोस आ रही हैं सारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिएगा और अंत तक देखिएगा साथियों। बीच में जो है स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।